प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, अब तक के पूरे लेक्चर में हम लोग सेट, टाइप्स ऑफ सेट, सेट का रिप्रेजेंटेशन और सबसेट, इतने टर्म्स को पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप इस पूरे टर्म्स को समझ लिए होंगे। आज की जो हम लोगों की टॉपिक है वह है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को कहते हैं वेन आरेख। ठीक, वेन आरेख होता क्या है? वेन आरेख को लाया कौन? तो एक मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, जॉन वेन। तो जॉन वेन ने इस थियरी को लाया और उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, वेन डायग्राम जो है, ये जो सेट्स होते हैं उन सेट्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप मीन्स जो संबंध होता है, ठीक है, तो जो उनके बीच रिलेशनशिप है उन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का एक पिक्टोरियल डायग्राम है। मीन्स एक पिक्चर के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिस पिक्चर के माध्यम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वही वेन डायग्राम है। ठीक है, उसके रिलेशन को। तो वेन डायग्राम का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना देते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेंगे उनको हम क्या करते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपको सॉल्व करा के दिखाया जाएगा। और जो उनके बीच रिलेशनशिप होता है, उनके रिलेशनशिप को भी हम वेन डायग्राम को की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में सबसेट पढ़े थे, प्रॉपर सबसेट पढ़े थे, सुपर सेट पढ़े थे। ठीक है, तो इनके ये जो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, सुपर सेट है, ये एक रिलेशन है दो सेट के बीच का। जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में है, बट बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए में बिलोंग नहीं करता। तो इन दिस केस ए और बी के बीच जो रिलेशन लगता है वह प्रॉपर सबसेट का लगता है। ठीक है, तो उसके बीच का जो ये रिलेशन है उसको हम लोग किसके माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप between sets can be represented by means of diagram which are known Venn diagram। ठीक है, Venn diagram brought in Venn diagram brought in John Venn। ठीक है, यही है जॉन वेन। ठीक, तो ये जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे। तो कहा क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप मतलब वही जो आपको बातें बताई गई कि सेट के बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ए डायग्राम। उसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें? एक डायग्राम, एक आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट करें, आर नोन एज वेन डायग्राम। उसी को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। कह रहे हैं वेन डायग्राम ब्रॉट इन बाय जॉन वेन। ब्रॉट मीन्स लाया गया। कौन लाया इसको? जॉन वेन ने लाया। एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, वही वेन डायग्राम को लाए। देखिए, जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में जो इसमें हम लोग यूनियन सेट लेते हैं। ठीक है, सॉरी यूनियन नहीं, एक यूनिवर्सल सेट आपको बताया गया था। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो लेते हैं तो उस यूनिवर्सल सेट को ऑलवेज हम लोग रेक्टेंगल लेंगे।
कैसा लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे। ये रेक्टेंगल ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, या आप इसको स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसको जो पिक्चर है इसको स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस यूनियन को दोनों के माध्यम से। ज्यादातर आपके बुक्स में ये रेक्टेंगल वाला होता है, आयताकार, और जो सेट्स होंगे, जो इसके सबसेट होंगे, वह सबसेट को एक क्लोज्ड कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज्ड कर्व वह आपका सर्किल हो सकता है, या क्लोज्ड कर्व मींस एलिप्स भी ले सकते हो, दीर्घवृत्त की तरह होता है, ठीक है, अंडे के आकार का, ठीक। मींस ये जो क्लोज कर्व है, इस क्लोज कर्व को जो उसके सेट्स रहेंगे, मींस इस यूनियन के जो सबसेट रहेंगे, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्लोज कर्व के द्वारा। और क्लोज कर्व यूजुअली हम लोग साधारणतः एक सर्किल लेते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए सपोज करिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल से, ठीक है। देखिए एक सपोज करिए एक यूनिवर्सल सेट है U, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल सेट है। और एक दूसरा सेट हमारे पास A है। सेट A में क्या है, सेट A में देखिए हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वह हैं 2 4 6 7, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं। तो देखिए जो सेट A के एलिमेंट्स हैं सेट U में, मीन्स यूनिवर्सल सेट में है पूरे के पूरे, मीन्स ये इसका क्या हुआ, एक प्रॉपर सबसेट हुआ। प्रॉपर सबसेट मीन्स A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ U, ठीक है। तो A U का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। जो A U का प्रॉपर सबसेट है, अब अगर हम इस चीज को एक पिक्चर के माध्यम से, एक आरेख के माध्यम से रिप्रेजेंट करें, ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट ये है, जिसको हम लोग आयताकार ले लिए हैं। ये ध्यान से देखिएगा बस, ये आयताकार एक ले लिया गया। इसमें जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 10 तक के ये एलिमेंट्स हैं। और एक सेट A है जो कि इस U के अंदर है ना। अब ध्यान से देखो, सेट A किसके अंदर है, U के अंदर है। A के पूरे एलिमेंट्स किसमें है, U में। तो इसको अगर हम पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करें तो ये सेट A हो गया। ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक, सेट A हो गया। अब ये U के अंदर है कि नहीं है, है। अब देखिए सबसे पहले आप ये देखो A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 है 4 है 6 है 7 है। तो A में लिख दो 2 4 6 7, सेट A के अंदर लिख दिया गया। बचा कौन कौन सा, क्या क्या यूज कर लिए, 2 4 6 7, इतने एलिमेंट्स यूज कर लिए। अब यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बचा, 1 3 5 1 3 5 1 3 5 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो गए। बात समझ में आई, ये किसके एलिमेंट्स हो गए, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो गए, ठीक। अब देखिए ये नहीं कि जो शेष एलिमेंट हमारे बचे जैसे 2 4 6 7 तो सेट A में है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि जो 3 है इस 3 को हम A के अंदर लिख देंगे, तब यह इसका सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक। तो ये देखिए 1 3 8 जो 5 9 10 ये जो एलिमेंट्स हैं, इसको इस सेट A को पूरे को छोड़कर जो बीच का ये स्पेस बचा, जो उसके बगल का जो स्पेस बचा, उस स्पेस में कहीं भी आप उसको रख सकते हैं, ठीक। बट इसी U के अंदर होना चाहिए। यही क्या है, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ U, ये हम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक। बात समझ में आई, यही हमारा पिक्टोरियल मीन्स एक पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट किए, यही वेन आरेख है, ठीक। अब देखिए जरा सा, अगर हम लोग एक इसी में और एक चीज बढ़ा दें, इंक्लूड कर दें। सपोज करिए एक सेट B है। सेट B जो कंटेन करता है वह कंटेन करता है 4, एक मिनट, सपोज करिए वह कंटेन कर रहा है 8 9 10
इतने एलिमेंट्स को, ठीक है, 8 9 10 को। अब देखिए अगर हम इसको अब बनाना चाहें तो देखिए सिंपल सी बात है, एक इसका सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ यू एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। सबसेट में प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। अब अगर हम ए भी यू का प्रॉपर सबसेट है, बी भी यू का प्रॉपर सबसेट है, तो इन दिस केस हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ये वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ध्यान से देखिए, एक हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ये यू। अब दो हमारे पास सेट हैं, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, दोनों किसके सबसेट हैं, यू के। एक चीज ये, दूसरा चीज ये देखिए, क्या ए और बी में कोई एलिमेंट्स हमको इसका इसमें दिख रहा है? भाई 2 4 6 7 8 9 10 कोई भी एलिमेंट नहीं, मीन्स दोनों सेट अलग अलग हैं। चलो है, एक सेट यहां बना दिए, एक सेट यहां बना दिए, ये सपोज करिए सेट ए है, ये सेट बी है। इतनी बात समझ गए? सेट ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट थे, उसको राइट करिए, 2 4 6 एंड 7, ये सेट ए में बिलोंग किया। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट थे, 8 9 10, 8 9 एंड 10। ये बातें समझ गए आप, ठीक है। अगला चीज देखिए, अगर अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे यूनिवर्सल सेट में, ये भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया, केवल बचा कितना, 1 बचा, 3 और 5। तो यूनिवर्सल सेट में 1 3 5, जो शेष बीच का स्पेस बचा उसी के बीच हम इन एलिमेंट्स को रख दिए, और सभी एलिमेंट्स जो थे जैसे 2 4 6 7, ये किसको कंटेन किया है, सेट ए के अंदर है। जो सेट बी था 8 9 10, ये इसको कंटेन कर लिया, सेट बी को। जो बचता है 1 3 5 वह यू में रख दिए। यू में ये भी एलिमेंट्स हैं, बट ये इसके सबसेट हैं। जो स्पेस वाली जगह थी उसमें हम लोग 1 3 5 रखें। आप यहां रख सकते हो 1 को, 3 को यहां रख सकते हो, 5 को यहां, नो डाउट। केवल ए और बी को छोड़कर जो शेष स्पेस है उसी के बीच उस एलिमेंट को क्या करिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी में, जरा ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या करते हैं हम कि सपोज करिए जो सेट है ये बी लिए थे, इस सेट बी को अब हम चेंज कर दे रहे हैं। सेट बी अब हम लोग ले रहे हैं 2 4, ठीक है। सेट बी ये ले लीजिए, बात समझ में आई। और एक एलिमेंट्स और ले लीजिए 6 भी। चलो 2 4 6, सेट बी में हम क्या ले लिए, 2 4 6। सेट ए ये है, ठीक है। अब सेट बी हम लोग ये कर लिए, यूनिवर्सल सेट ये है। अब जरा आप ध्यान से देखो, अगर अब हम लोग बनाते हैं इसका वेन आरेख, तो यूनिवर्सल सेट ये हुआ, ठीक, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखिए सेट ए किसका सबसेट है, यू का। क्या देखिए बी किसका सबसेट है, ए का। इन दिस केस क्या लिखेंगे, इस वाले केस में जो हम मानकर चलें, ये तो इसके पहले वाला था, इसके लिए था, ठीक है। ये देखिए ए इज सबसेट ऑफ यू बट बी इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये किसका है, ए का। मीन्स बी के पूरे एलिमेंट्स किसमें हैं, ए में हैं। तो अब अगर हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करें, तो इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आप सेट ए बनाओ। ए किसके अंदर होगा, ए हमारा यू के अंदर लाई करेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक। ये सेट ए हो गया। अब देखिए सेट ए तो ये हुआ, बट इसके अंदर कौन सा है, बी किसका सबसेट है, यू का। यहां दिख नहीं रहा होगा, फिर से यहां दिख लेते हैं। बी सबसेट ऑफ क्या है, ए है, देख रहे हैं, ये पूरा बी सबसेट ऑफ ए है। बी का पूरा एलिमेंट्स ए में है, तो यहां ये बी हो गया, ठीक। अब देखिए बी ए के अंदर है। अब बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6, ये 2 4 6, ठीक। जो सेट ए है ये सेट ए है। सेट ए में कौन से एलिमेंट थे, 2 4 6 7, जिसमें हमें इंक्लूड क्या कर दिए, देखिए ए के अंदर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 4 6 बचा कौन सा, केवल 7 बचा। तो 7 को इस स्पेस में बी वाले को छोड़कर कहीं भी आप रख दो, ठीक है। ये अब आपके पास क्या क्या बचा,
यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से थे? तो 2 4 6 7 2 4 6 7 को छोड़कर शेष एलिमेंट को रख दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा? 1 3 5 8 एंड 9, इतने एलिमेंट्स बचे और एक एलिमेंट्स 10 बचा। ठीक है, ये 10। तो ये क्या है? ये इस रिलेशन को इस वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किए हम लोग। ठीक, यही क्या है, एक पिक्चर के माध्यम से, वेन आरेख के माध्यम से हम लोग जो उसके बीच रिलेशनशिप है उसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग की जो टॉपिक है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वह ऑपरेशन ऑफ सेट है। ठीक है, यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ेंगे, ये सभी बातें, और एक डिफरेंस सेट होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वेन डायग्राम को आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही यूजफुल चीज़ है। ठीक है, थैंक यू।